रहे सावधान, बनना हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, हो सकता है कोई आपके लिए कुछ बन रहा है और आपके इस गलती की वजह से वो मतलब चला जाए आपके हाथ से। तो ये वीडियो मेष राशि और मेष लगन के लोगों के लिए, अगर आपका भी मेष राशि है और मेष लगन है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। थंबनेल के अनुसार जैसा मैंने लिख दिया लाखों करोड़ों का नुकसान, तो ये देख के ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं तो हम क्यों देखें ये वीडियो। बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके लिए कुछ बन रहा हो, बहुत मेहनत आप कर रहे हो, बहुत दिन से बहुत कुछ मतलब ट्राई कर रहे थे, या फिर बहुत सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो फिर किसी चीज़ के लिए बहुत दिनों से बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन एक गलती और थोड़ी सी सावधानी हटी तो मतलब आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, ज्योतिष के ऐसे कुछ नियम होते हैं दोस्तों, हर एक छोटे से छोटा चीज़ भी आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है और बहुत बड़ा फ़ायदा भी दे सकता है। यहाँ पे 20 दिन का लिखा हुआ है ना, लेकिन 20 सेकंड भी काफ़ी होता है। अगर कोई एक बात आपने कुछ गलत बोल दिया, इसकी वजह से अगर आपको मतलब कोई एक पार्टी आपसे रूठ गई, कोई एक सामने वाला आपका जो क्लोज पर्सन है, कोई आपका प्यार का रिश्ता है उसका वो रूठ गया, या फिर कोई एक आपको कुछ मिलने वाला है, किसी ने कुछ पूछा तो आपने उस गलत उत्तर दे दिया, आपकी वाणी की वजह से, आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बुद्धि की वजह से। चतुराई बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए, ये दुनिया, ये मंद बुद्धियों का दुनिया है क्या, सोचिए। अगर किसी समाज में कोई भी किसी मंद बुद्धि को, जो मतलब इनका बुद्धि एकदम नहीं होता, एकदम स्मार्ट नहीं होते, कोई उनका वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है ना। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा आदमी आएगा जो एकदम सीधा है, तो उसको आप बड़े चेयर पे नहीं बैठाओगे। अगर आपको देश चलाना है, राज्य चलाना है, अपना ऑफिस चलाना है, अपना कामकाज चलाना है, तो आपको क्या चाहिएगा? क्लेवर चाहिएगा। सबसे पहले देखते हैं बंदा स्मार्ट है कि नहीं, बंदा स्मार्ट है कि नहीं, ये सबसे पहले देखा जाता है। तो बुद्धि चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, वाणी चाहिए, और तर्क जिसको कहते हैं ना, तर्क शक्ति चाहिए, और कैलकुलेशन दोस्तों, गणित जिसको कहा जाता है, ये भी चाहिए। लेकिन इन सब के कारक कौन है दोस्तों ज्योतिष में? इन सब के कारक है बुध। और ये 20 दिन काफ़ी ख़तरनाक है दोस्तों, क्योंकि 20 दिन के लिए बुध बहुत बुरे होने वाले हैं, बुध नीच के होने वाले हैं। इसके चलते मेष राशि के जो जातक जातिका, लड़के लड़की जो भी हो, आपका मेष लगन हो या मेष राशि हो, आपके लिए बहुत मतलब लॉस होने वाला है। देखिए, मेष राशि हो गया, आपका मेष लगन हो, आपके छठे और थर्ड हाउस के मालिक है बुध। थर्ड हाउस से कैपेबिलिटी देखा जाता है, काम करने की क्षमता देखा जाता है, जो आपकी क्वालिटी है, कितने एक्टिव है आप, वो देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस से क्या देखा जाता है? आपके मामा को भी देखा जाता है, जो आपके एनिमी से, जो आपके कॉम्पिटिटर है, वो देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस से बीमारी भी देखा जाता है। और बुध से क्या देखा जाता है? बुध से बुद्धि देखा जाता है, वाणी देखा जाता है, व्यापार का टेक्निक, जो व्यापार बिजनेस है वो देखा जाता है, कम्युनिकेशन जो स्किल है वो देखा जाता है, तर्क शक्ति जिसको कहते हैं उसको वो देखा जाता है। आप कितना आर्गूमेंट कर सकते हो, वकील के लिए तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। कैलकुलेशन भी देखा जाता है दोस्तों, बैंक में जो सीए होते हैं उनका कैलकुलेशन देखा जाता है। अगर बॉडी में बात करें, बीमारी की बात करें, तो ये इसको देखा जाता है कि नर्वस सिस्टम जो है ना हम लोगों का, नसों का जो सिस्टम है, उस पर भी बुध का मतलब दबदबा है। बुध उसके कारक है, हमारे स्किन के कारक है, जो स्किन डिजीज होता है इसके भी कारक बुध है, अगर बुध बुरे हो तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये अगर बुध जो आपके थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के मालिक, ये जो नीच के हो रहे हैं, इसके चलते क्या होगा? आप कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लोगे, कुछ ऐसा गलत बात किसी को बोल दोगे जो आपके लिए बहुत, क्योंकि आपके 12 में है, जो आपके काम करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। मेष राशि मेष लगन वालों के लिए जो बुध नीच के होंगे वो मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, और मेष राशि मेष लगन वालों के लिए 12 हाउस होता है मीन राशि। तो आपके 12 हाउस में बुध चले गए, नीच के हो गए, तो थर्ड हाउस होता है कैपेबिलिटी, जो काम करने की क्षमता होता है वो होता है। और उस थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर 12 में जाके नीच के होते, तो आपकी जो काम करने की क्षमता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आप में आलस आ जाएगा, एंगरनेस आ जाएगा, और कुछ अहंकार आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आप सोचोगे ये सब हम करते ही है, वो हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना है। अपने 100% काम पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते आप। इस टाइम ऐसा है कि 20 दिन की बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सालों से 2-3 साल 4 सालों से आपने बहुत मेहनत करके, सोचिए कोई पॉलिटिकल टिकट के लिए आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, आपको मिलना है अभी, तो ये एक छोटी सी गलती आपको ख़राब कर सकता है।
या फिर कोई एक किसी के साथ आपका कोई रिलेशन है, कोई एक बड़ा बड़ा अधिकारी है, उसके साथ मिलके आप कोई मतलब कुछ एक ठेके का काम लेना चाहते हो या कुछ व्यापार में कुछ करना चाहते हो, तो अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर दिए तो वो जा सकता है, आपके वाणी की वजह से वो जा सकता है। सोचिए कि आपके पास बहुत पैसा है और आपने गलती से किसी बुरे शेयर में डाल दिया, क्योंकि व्यापार के कारक बुध होते वो नीच की ओर है, बैंकिंग के कारक भी बुध होते वो नीच की ओर है। तो ऐसे किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर दिया जो वो डूब जाए, ऐसे किसी शेयर में आपने इन्वेस्ट कर दिया जो डूब जाए, क्योंकि मार्केट धड़ाधड़ नीचे जा रहा है और दुनिया का हालत भी सही नहीं है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऊपर से आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, आपके जो बुध है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। वो 6th हाउस के लॉर्ड क्या होते हैं? 6 के लॉर्ड 12 में, मतलब बीमारी के कारण बहुत सारा खर्चा, बीमारी के कारण बहुत सारा खर्चा, और जो कॉम्पिटिटर है दुश्मनी के कारण आपका बहुत सारा नुकसान, बहुत सारा नुकसान। और जो मतलब आपका आप में जो कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए एकदम। क्या कहा जाए, आपके सामने कोई कुछ बोल के चला जाए, आपके सामने अभी बुद्धि ना हो, अब वो अगर जो आपको कुछ बोल के चला गया, चलने के बाद आपके पास दिमाग में बुद्धि है नहीं है, मुझे तो उसको ऐसे काउंटर करना था, उसको ऐसे बात बोलना था, तो हर तरीके से ये दिक्कत हो सकता है दोस्तों, समझ के चलिए। इस टाइम कहा जाता है कि कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, बड़ा रिस्क नहीं लेना है, नया कुछ नहीं शुरू कीजिए। 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 दिन के बाद आपका जितना भी कुंडली जैसा बनेगा वैसा काम कीजिए, लेकिन ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे ये 3rd हाउस के लॉर्ड है, 6th हाउस के लॉर्ड है, हमारे लिए तो अच्छे हैं, लेकिन 6 हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड अगर 12 में है तो एक तरीके से अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे नहीं है क्योंकि वो परम नीच के है। आपको 12 में नीच के है तो बहुत सारा खतरा दे के चलते हैं, बीमारी में भी खर्चा होगा, बहुत सारे जैसे नसों में खिंचाव महसूस होगा, और भूलने की एक आदत लग जाएगी, भूल के वजह से आपको मतलब कुछ एक चीज़ रख के भूल गए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सोचिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने बॉस ने आपको कुछ प्रेजेंटेशन के लिए दिया हुआ है और आप भूल गए कहाँ पे रखे हो कुछ सामान, तो क्या होगा? आपके लिए दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है, मान सम्मान भी जाएगा और बॉस का भी डांट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बिजनेस के लिए बिजनेस के कारक बुध होते हैं, जितने भी आपके 6 और 3rd के क्यों ना लॉर्ड बिजनेस के कारक होते हैं, तो आपने बिजनेस में ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे दे, तो कुल मिला के 3rd हाउस और 6th हाउस के मालिक है सही है, लेकिन आपके 12 हाउस में जो नीच के है तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लोगों की ज़िंदगी में, वो उनसे बुध से देखा जाता है। हर 9 ग्रह का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग जो तत्व है उनके अंडर में आता है, अलग अलग चीज़ें उनके अंडर में आता है, लेकिन बुध तो किसी को भी आप मतलब ऐसे ही नहीं कर सकते कि वो काम के नहीं, सब अपने अपने काम के, लेकिन बुध तो बहुत ज़्यादा ही काम के, क्योंकि बिना बुद्धि का आदमी चल सकता है क्या? आप सोचो, किसी को बनाओगे, इस देश का नेता कोई बनाओगे, किसी लल्लू राम को किसी अपने इस देश का नेता बनाओगे, आप किसी को वोट दोगे, कोई लल्लू अगर हो उसके पास बुद्धि ना हो, बुद्धि चाहिए होता है ना दोस्तों, तो वो बुद्धि के कारक बुध नीच के होने वाले, तो आपके हर चीज़ में दिक्कत दे सकते। 20 दिन संभल के रहिए और चकन ना रहिए। क्या करें? गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, ये जो बुरा 20 दिन का पीरियड है वो आपके लिए सही हो जाएगा। या फिर जो हरे मूंग है वो अपने बकरी को खिला सकते हो, भिगो के रखिए, शाम में अगले दिन बकरी को खाना डाल दीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये एक सिंपल सा वीडियो था दोस्तों, ये आने वाला जो 20 दिन है किस तरीके से बुध आपके नुकसान कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि हमारे तो कोई इसी काम के नहीं, हमारे भाग्य के भी मालिक नहीं, हमारे कर्म के भी मालिक नहीं, हमारे इनकम के भी मालिक, धन के भी मालिक नहीं है बुध, तो हमारे नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुध आपके मालिक नहीं, लेकिन बुध इस दुनिया में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह है इस दुनिया के लिए। और आपके राशि के अनुसार देखिए, आपका अगर बुद्धि काम ना करे क्या होगा? क्या बुद्धि, वाणी, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, व्यापार, गणित, सब कुछ बुध पे निर्भर करता है। तो स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने बुध को, 20 दिन एकदम सही से चलिए, कोई बड़ा डिसीजन, गलत डिसीजन मत लीजिए, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए, बुरा बात मत बोलिए, और अपने काम के मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने काम में फोकस कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, फ़ायदा होगा। बीमारी थोड़ा सा भी हो बस फटाफट डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। नसों में खिंचाव, जैसा मैंने कहा, अचानक लगवा मार जाना, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है तो पहले से डॉक्टर वगैरह दिखाइए। अगर किसी तरीके से आपको कभी लगवा का कोई मतलब वो जो स्ट्रोक कहा जाता है ना, तो जो हाथ और पैरों में खिंचाव आ जाता है, तो अगर पहले कभी हुआ है तो अभी डॉक्टर दिखा दीजिए, अभी भी दोबारा चांस है। और नहीं हुआ तो रिस्क मत लीजिए, थोड़ा सा भी कुछ महसूस हो नसों में खिंचाव वगैरह तो डॉक्टर दिखाइए, बढ़िया से आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ बहुत नुकसान हो सकता है।
तो दोस्तों एक सिंपल सा वीडियो था। ये जो आने वाला बुध का जो गोचर फल है, बुध नीच के होकर आपको क्या नुकसान करने वाले हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो में हर महीने लेके आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये सब वीडियो डर दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं होता, ताकि अवेयरनेस के लिए मतलब आपको मतलब आगाह किया जाता है कि आप क्या करें क्या ना करें। तो घबराने का भी नहीं, डरने का भी नहीं है, और बस आगे बढ़िए। और देखिए हमारा ऐसा मकसद नहीं है कि आप डर जाओ और हमसे कुछ सामान ले लो, या तो फिर आपको सपना दिखाएं कि रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। जो घटित होगा उस पर ये वीडियो सब होता है। तो बस इस नॉलेज को अपने पास रखिए और आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों ये वीडियो अगर देख के आपको लग जाए कि नहीं ये कुछ नहीं होगा, हमारे पास कुछ मतलब ऐसा नहीं होने वाला है, हमारा तो इतना काम का भी नहीं है, हमारा तो इतना पास पैसा भी नहीं है, हमारे साथ कुछ होगा भी नहीं, तो मतलब ये बुध की जो नेगेटिविटी है ये आप पे इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि बुध पे बुद्धि पे इफेक्ट करता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है, ओवर कॉन्फिडेंट करता है। बुध अगर ख़राब हो तो अभी बुध ख़राब होने वाले है, तो मतलब पहले से आपके दिमाग में बुध ने काम करना शुरू कर दिया। तो बस अहंकार मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, बस सही से सीधे से चलिए। ज़्यादा मतलब 20 दिन थोड़ा संभाल के चलिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।